हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपनी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं साइंस की परीक्षा में पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये न्यूमेरिकल जो आज हम आपको बताएंगे ये पीएच मान पर आधारित हैं और ये साइंस की केमिस्ट्री वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री में मात्र एक ही न्यूमेरिकल आपका आता है और वो न्यूमेरिकल होता है हमारा पीएच का। पीएच पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, इसलिए वो 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक के क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। लेकिन यह कंफर्म है कि आज की क्लास से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जो भी क्वेश्चन आज हम आपको बताएंगे ये क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार पूछे जा चुके हैं। आज की क्लास में हम आपको ये जो आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आज हम आपको बताने वाले हैं। और जो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये 8 क्वेश्चन, ये 8 के 8 आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इनमें से आप कम से कम 6 से 7 टाइप पढ़ेंगे कि किस तरीके से पीएच का क्वेश्चन आ सकता है। आज की क्लास के बाद फिर जब हम कभी अगली क्लास में आएंगे तो अगली क्लास में आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवा देंगे। यहाँ पर आप बेस जानेंगे और एडवांस में हम आगे भी आपको पढ़ाते रहेंगे। इसलिए अभी आप इस क्लास को ज्वाइन कीजिए और उससे पहले हम आपको पीएच के कुछ सूत्रों को बताते हैं जिनके माध्यम से आप कोई भी न्यूमेरिकल अपने पेपर में कर लेंगे, वो चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो। तो चलिए बताते हैं। जो ये सूत्र आपके सामने लिखे हैं इनके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार आपको बताते हैं। देखिए ये पीएच लिखा हुआ है, याद रखिएगा हमेशा पी को स्मॉल लेटर में और एच को कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो गया माइनस, उसके बाद लॉग और बेस इसका 10 होता है। देखिए इस 10 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जो लॉग टेबल बनती है वो बेस 10 पे होती है, इसलिए उसका बेस 10 होता है। ये जी के नीचे छोटा सा आप सफिक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद ये एच लिखा है और प्लस जो है लिखा हुआ है और बड़े ब्रैकेट में बंद हो गया है। इसका मतलब यह है कि ये हाइड्रोजन आयन है। देखिए ये परिभाषा क्या थी, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। उसी प्रकार हम बात करेंगे पीओएच की। देखिए जब आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया होगा, ये दिया होगा, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके पीएच निकाल लेंगे। उसके बाद इस सूत्र की यदि हम बात करें तो ये लिखा है पीओएच। अब इसे समझिएगा, इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग 10 और उसके बाद बेस में 10 लिखेंगे और यहाँ क्या है OH माइनस आयन। ये क्या था, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम लोग पीओएच कहते हैं। जब आपको हाइड्रोक्साइड आयन दिया होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, जब हाइड्रोजन आयन दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब हाइड्रोक्साइड आयन दिया होगा तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन जब आपको हाइड्रोक्साइड आयन दिया होगा तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा हमारा पीओएच का। लेकिन आपको पेपर में पीएच बताना होगा, तब क्या करेंगे, आप तीसरे फॉर्मूले का यूज कर देंगे। क्या लिखेंगे, पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना हो गया, 14 हो गया ना। अब पीएच की वैल्यू आपको निकालनी थी। आप मान लीजिए आपका जो पीओएच आएगा वो 5 आ गया, तो ये क्या हो गया, 14 हो गया। अब 5 उधर जाके घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा। इस तरीके से ये तीसरा सूत्र हो गया। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको हम जो आज बताएंगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। और 100% मेरा दावा है कि आज की क्लास से आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है जो क्वेश्चन आज हम आपको पढ़ाएं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो क्या हुआ, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरे फॉर्मूले के बाद चौथा फॉर्मूला यदि हम बात करें उसकी, ये कम पूछा जाता है, मतलब कभी कभी पूछा जाता है। जब आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकालना हो तो क्या करेंगे, आप 10 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे और आपको क्या दिया होगा, पीएच दिया होगा। मतलब जब आपको पीएच दे दिया जाए और आपसे हाइड्रोजन आयन सांद्रण पूछा जाए तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे 10 की पावर माइनस पीएच। मान लीजिए आपको पीएच कितना दिया है, 4 है, और आपसे कहे इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण बताइए, तो आप क्या लिख देंगे, 10 की पावर माइनस 4। यही इसका उत्तर हो जाता है। मतलब 10 के ऊपर उसी पीएच को माइनस लगाकर लिख दीजिए। तो ये फॉर्मूला हम पहली बार आपको यहाँ पे बता रहे हैं, कभी कभी पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा हम जो आज आपको और कुछ बताने जा रहे हैं। देखिए लॉग लिखा है, इसका बेस क्या है, 10, लॉग बेस 10। तो लॉग बेस 10 और 10 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ये सब आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन यदि आप भूल गए हैं तो आपकी जानकारी के लिए क्या है, लॉग बेस में 10। देखिए उधर भी मैंने लिख दिया है, इधर भी लिख दिया है, क्योंकि इधर का मिटा के इधर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करके देंगे और फॉर्मूले भी आपके सामने लिखे रहेंगे, है ना।
तो log 10। अब देखिएगा log अगर ये बेस में 10 रहे और उसके बाद देखिए बेस 10 ही है, आपको 10th में बेस 10 के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, तो ये क्या है log, इसकी वैल्यू कितनी है 2 हो गई। इसी तरीके से देखिए जितने जीरो होते हैं उतना ही मान होता है, बस इतना याद रखना है आपको। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि log 1 2 3 4 इतने का मान क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, इसका बेस अगर 10 होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। ये ट्रिक है, जितने जीरो उतने ही मान। तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने पीएच का फॉर्मूला जाना, पीओएच जाना, फिर ये जान लिया है। उसके बाद दो फॉर्मूले और यूज होने वाले हैं जो आपकी क्लास में यूज होंगे और उसके बाद हाई स्कूल की परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या फॉर्मूला है, log m इंटू n। अब ये log m इंटू n क्या है, मतलब m कोई एक संख्या होगी और n एक संख्या होगी, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये इंटू हटेगा, देखिए वहां डॉट लगा दिया हमने, तो ये क्या होगा, गुणा जब हटेगा तो फॉर्मूला हो जाएगा log m प्लस log n। मतलब ये इंटू से मतलब मल्टीप्लाई से जब प्लस में आएगा तो उसके आगे भी log लग जाएगा। इसी प्रकार एक फॉर्मूला और है, क्या है कि log m की पावर n। इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिएगा पावर के ऊपर जब कभी भी पावर हो जाती है, पावर के ऊपर जब कभी भी पावर हो जाती है तो वो पावर आगे आ जाती है, मतलब n log m होगा। देखिएगा एक बात और बताएं, ये वाला जो फॉर्मूला है और जो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला आपके प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा पीएच पर आधारित जिसमें ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज ना किया जाए। तो इसलिए ये फॉर्मूले को याद रखना है, लेकिन हम आपको ट्रिक के साथ बताएंगे कि पीएच का मान डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपके पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है तो उसे आप कैसे डायरेक्ट बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, वो भी हम बताएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन को हल करना होगा, समझना होगा, उसके बाद आपको ट्रिक खुद पता चल जाएगी। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे थे उसके पहले क्वेश्चन को लेकर हम क्लास को यहां पे शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न लिखा है, 1 विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। 1 विलियन का पीएच मान ज्ञात कीजिए यदि विलियन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर हो। मतलब हमसे पीएच पूछा गया है और इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें दिया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो सबसे पहले जो दिया है उसे हम लोग लिख देते हैं ना। तो हमें क्या दिया है हमें क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, मतलब ये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, दिया है 1 × 10⁻12। देखिए यदि आपको यहां पर 1 मिल जाए तो किसी भी संख्या को जब आप 1 से गुणा करते हैं तो उत्तर क्या आता है, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए 5 को 1 से गुणा किया जाए तो 5 ही आएगा। इसी प्रकार 1 से जब इसको पूरे को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10⁻12 ही आएगा। तो हम लोग यहां लिख देते हैं कि 10⁻12 मतलब 10⁻12 दिया हुआ है ना। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको हम अंग्रेजी में कहेंगे। उसके बाद हो गया ये, इसे हम हल करते हैं। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ पीएच निकाली है, मतलब पीएच मान निकालना है। क्या निकालना है, पीएच। आपको दिया क्या है, आपको दिया है हाइड्रोजन आयन सांद्रण। तो हम लोग पहले फॉर्मूले का यूज करेंगे, लिखेंगे पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, बेस में लिखेंगे 10 और उसके बाद हाइड्रोजन आयन सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया माइनस और ये हो गया लॉग और ये बेस में 10। कितनी वैल्यू दी है, देखिए इस बेस 10 का हमारा यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स हैं इसलिए बेस लिखना लॉग में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अभी से आप बेस नहीं जानेंगे तो एडवांस क्या जानेंगे, है ना। तो ये बेस हो गया। हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना दिया है, 10⁻12 दिया है। ये क्या है, इसको हम चाहें तो आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, ये जो लिखा है 10⁻12, एक क्वेश्चन समझ गए तो सारे समझ जाएंगे। 10⁻12 दिया है। हमने आपको बताया था कि कभी भी पावर के ऊपर अगर पावर हो जाए, पावर के ऊपर कभी भी पावर हो जाए, ये जो बेस है इसके ऊपर कभी पावर हो जाए तो ये n आगे आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे माइनस, और ये -12 जब आगे आएगा तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब ये 12 हो गया आगे। और यहाँ बचता है लॉग, ये वाला 10
और ये वाला 10। इतनी बात तो क्लियर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा, लिख दीजिए, क्या लगा, log m की पावर n बराबर क्या, n log m लिखा। ये वाला हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। उसके बाद देखिए ये हो गया 12 और इतने की वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 10, जो लिखा हुआ log 10 मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 1 आपकी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1, क्यों, क्योंकि log 10 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वो वैल्यू होता है हमारा 1 होता है। तो आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और ये हो गया 12। इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो pH आया है वो कितना आया है, 12 आया है। इसका मतलब ये हुआ, बहुत ध्यान से अब ट्रिक समझिएगा, जो भी आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया होगा उसके ऊपर की जो पावर होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया होगा उसके ऊपर जो पावर दी होगी वही आपका pH होगा। ये है आज की ट्रिक। क्या हुआ, जो भी आपका हाइड्रोजन आयन सांद्रण होगा उसके ऊपर की जो पावर होगी वही आपका pH होगा। बिल्कुल क्लियर, समझ में आ गया होगा सबको ये चीज, है ना। कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी क्या पूछ लेते हैं कि इस जो विलयन की प्रकृति भी बताइए। तो याद रखिएगा, जब मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है, जब 7 होता है तो विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, मतलब जो pH 7 होगा। अगर 7 से कम होगा तो अम्लीय होता है, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 12 है तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः विलयन कैसा होगा, विलयन हमारा क्षारीय होगा। अतः विलयन कैसा होगा, विलयन होगा हमारा क्षारीय। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अतः विलयन क्षारीय होगा। उम्मीद है ये बिल्कुल आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करेंगे उस क्वेश्चन की जो आपको स्क्रीन पर पहले आपको वीडियो की शुरुआत में दिखा था, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे क्वेश्चन की। अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है 10 की घात -4 मोल प्रति लीटर वाले विलयन, बहुत ध्यान से देखिएगा, मोल प्रति लीटर वाले HCl का pH मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे इस बार विलयन नहीं कहा है, क्या कह दिया है, HCl का pH मान ज्ञात कीजिए। ना तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहा, ना तो हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण कहा। अब कैसे पहचानेंगे आप कि ये कौन सा आयन है, तो क्या करना है आपको, थोड़ी सी केमिस्ट्री का यूज करना है। और यदि आप इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल आप समझदार हैं, क्या लिखा है HCl, मतलब विलयन नहीं दिया है लेकिन विलयन की प्रकृति बता दी है कि वह अम्लीय है। इसका मतलब आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण ही दिया है। अब इसे कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे चूंकि HCl बराबर, और इसकी हम लोग क्या करेंगे, इसका विघटन करेंगे। तो ये कौन सा आयन देगा, ये H+ आयन देगा और ये Cl- आयन देगा। अब आप देख रहे हैं कि कौन सा आयन निकला, हाइड्रोजन आयन सांद्रण निकला। इसका मतलब यह है कि आपने पढ़ा था अम्ल वे होते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो इसने हाइड्रोजन आयन दिया है और जिसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁻⁴, मतलब उसका सांद्रण कितना है, उसका सांद्रण है आपका 10 की पावर कितना 4, कितना -4, और उसके बाद उसकी यूनिट लिख दीजिए, क्या है, मोल प्रति लीटर। इतना आपने लिख दिया। अब बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही इसको हम डिस्कस करेंगे, फिर से एक बार आपको बताएंगे। क्या दिया है, हाइड्रोजन आयन दिया है, मतलब pH बराबर आप लिख सकते हैं -log और बेस में लिखेंगे 10, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन आयन। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद ये लिखा माइनस का log, बेस में ये हो गया 10, बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा, बेस में हो गया 10। हाइड्रोजन आयन सांद्रण की जो वैल्यू दी है वो दी है 10 की पावर -4 दी है ना। इसी प्रकार ये जब 4 आगे आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगा है, log m की पावर n। देखिए पेपर में ये सब लिखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है और ना जाने किस बेसिस पे नंबर दिए गए हैं, मैं तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं। तो ये क्या हो गया, 4 हो गया, और ये हो गया log 10, और उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है हमारी 1। क्यों, क्योंकि log 10 का जो वैल्यू होता है वो हमने कितना सीखा है, वो हमने सीखा है 1 होता है ना। क्यों होता है ये सब मैंने पहले आपको भी बता दिया है। तो 4 एकम कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब आपका जो pH है वो कितना आ गया है, 4 आ गया है। अब आप कह सकते हैं कि यह विलयन कैसा है, अम्लीय है। तो यहाँ पे आप अच्छे से लिख लीजिएगा, अतः विलयन की जो प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी। नहीं पूछा गया है तो क्या करना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए,
आदत पड़ जाएगी तो आप बेहतर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इस क्वेश्चन के बाद हम बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का है। अब जो ये तीसरा क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन, इस बार क्या दे दिया है, इस बार दे दिया है हमें हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 10 की घात -11 मोल प्रति लीटर है। इस विलियन का पीएच मान क्या होगा। देखिए हर क्वेश्चन अलग टाइप का हम आपको बता रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे और इससे अलग क्वेश्चन आपको आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मैंने बहुत छांट के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस कर सकें। तो क्या लिखा है, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, और लास्ट में पूछा है इसका पीएच मान। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया है हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, मतलब कितना दे दिया है, वो दे दिया है हमें 10 की पावर -11। देखिए क्वेश्चन के लास्ट में बिल्कुल हम आपको ट्रिक बताएंगे। मैंने हाइड्रोजन आयन सांद्रण वाली ट्रिक तो आपको बता दी थी, जितनी पावर हो उतना ही पीएच आता है। लेकिन हाइड्रोक्साइड में क्या होगा, उसकी ट्रिक जैसे ही उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तुरंत बताएंगे। तो क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया है और इसको अब हम हल करते हैं। याद रखिएगा, जब भी हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया हो तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये पीओएच वाला यूज करना है। तो पीओएच बराबर क्या हुआ, देखिए P होगा स्मॉल, बाकी दोनों कैपिटल होंगे, है ना, बाकी दोनों क्या होंगे, कैपिटल आप बनाएंगे। तो POH बराबर कितना है, माइनस लॉग। देखिए इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि करना तो है ही ना। अगर आप करेंगे नहीं तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे, इसलिए डरिए ना और करते रहिए। तो क्या हुआ, माइनस लॉग, बेस में हो गया 10। हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण की जो वैल्यू दी है वो दी है 10 की पावर -11, ये दिया हुआ है। अब समझिएगा इसको बहुत ध्यान से, जैसे उसमें कर रहे थे वैसे इसमें करेंगे। ये 11 कहाँ आएगा, ये 11 आएगा आगे। क्यों आएगा, क्योंकि आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे log m की पावर n वाले का। तो क्या यूज होगा, log m की पावर n अगर होता है तो n log m हो जाता है। तो क्या हुआ, ये 11 आएगा आगे आएगा, तो ये 11 हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और उसके बाद ये log हो गया, और बेस का 10 और ये वाला 10। और अब बताइए आप कि जो आपका जो ये 10 है, बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 ये उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 11 आंसर आपका आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू आपने निकाली है, ये आपने निकाली है POH की वैल्यू। बेहतर यदि आपको समझ में आ रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हमें मोटिवेशन मिलता है ना। तो ये POH हो गया। अब आपसे तो पीएच पूछा गया था, आपने तो POH निकाला है। अब क्या करेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे चूंकि pH प्लस POH बराबर कितना होता है, वो होता है 14। अच्छे से आप करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि अब आज आप बिल्कुल जान गए हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं अब, क्योंकि अब आप क्या हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। तो pH प्लस POH बराबर कितना, 14। तो pH प्लस हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, 11, और ये हो गया 14। तो मतलब ये 11 उधर जाएगा और वो माइनस हो जाएगा, तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 3। बिल्कुल आप बता सकते हैं कि ये विलियन कैसा होगा, विलियन कैसा होगा, ये विलियन हमारा अम्लीय होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या निकालना है, pH निकालना है हमें। तो ये बेहतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके ट्रिक की। ट्रिक क्या होगी उसे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया है तो जो आपकी पावर होती है वही आपका आंसर होता है। लेकिन यदि आपको हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण दिया है तो आपके जो आपको 10 के ऊपर जो पावर दिख जाए उसको 14 में से घटा देना है, और जब 14 में से आप उसको घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, 14 में से घटा देंगे, जितना भी आंसर आएगा वही आपका पीएच होगा। देखिएगा सुनिएगा, क्या है, 10 की पावर कितनी है, -11, तो आप पॉजिटिव ही लेंगे, उसको 14 में से आप घटा दीजिए, उत्तर कितना आएगा, 3 ही आएगा ना। मतलब अगर बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो इतना ये झाम नहीं करना है, आंसर कैसे देना है जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन क्या होता है, यहीं पे सॉल्व होता है। और इसकी प्रकृति कितनी हो गई, इसकी प्रकृति हो गई है अम्लीय। अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। अब हम बात करते हैं स्क्रीन पर दिख रहे इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में। ये बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए ये आपकी परीक्षा में 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्हें कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखा है किसी विलियन का POH मान 6 है। मतलब हमें क्या दिया है, POH बराबर कितना दिया है, 6 दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है उसका pH मान। आप जानते हैं कि pH प्लस POH
बराबर कितना होता है, बराबर होता है 14। अगर आपको इसे सॉल्व ना करना होता और आपसे कहते BH बताओ, तो आप 14 में से उसको घटा देते और टिक मार देते, बस वही आंसर होता। लेकिन आपको लिख के करना है, तो PH की वैल्यू कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन POH की वैल्यू है वो है 6, बराबर कितना हो गया 14। तो आप लिख सकते हैं कि PH बराबर 14 - 6, और जब आप PH में से 14 में से उसको घटा देंगे तो 14 में 6 चले गए, कितना बच गया आपका, बच गया 8। क्या हुआ कि हम लोगों ने कौन से फॉर्मूले का यूज किया, PH प्लस POH बराबर कितना 14, और वैल्यू पुट की और सॉल्व कर दिया। इसके बाद लिखा है PH मान 4 वाले विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, मतलब हमें क्या दे दिया है, हमें दे दिया है H+ आयनों की सांद्रता बराबर कितनी दे दी है, बतानी है। क्या है, सांद्रता बतानी है, और हमें दिया क्या है, हमें दे दिया है PH मान बराबर कितना दे दिया है 4। अब इसको हल कर देते हैं। देखिएगा, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी आपको हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन एक बार मात्र पूछा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, क्योंकि NCERT है और आपसे कुछ भी पूछ सकती है। मतलब यूपी बोर्ड में आप NCERT बेस्ड साइंस हो चुकी है, इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात और, यदि आपको मेरी मैथ्स की क्लास भी पढ़नी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपके लिए बेहतर NCERT की मैथ्स क्लास मनोहर पुस्तक द्वारा, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको मनोहर वाली पुस्तक, ये जो मनोहर वाली पुस्तक होगी ये हाई स्कूल की परीक्षा के लिए सबसे बेस्ट पुस्तक है। इसलिए ज्वाइन करें हमारे मैथ्स की क्लास को और पढ़ते रहें रेगुलर, और अपने तैयारी को इतना ज़्यादा मजबूत कर लीजिए कि 90% का टारगेट जो आप लेकर चल रहे हैं दिमाग में वो पूरी तरीके से पूरा हो जाए, है ना। तो ये H+ आयन की सांद्रता निकाली, मैंने क्या बताया था, 10 की पावर क्या लिखेंगे आप, माइनस का PH। तो क्या हुआ, 10 लिखा और माइनस, और PH की वैल्यू कितनी दे दी है, 4 दे दिया, मतलब बस क्वेश्चन यहीं से खत्म। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इसके बाद अभी 3 क्वेश्चन और हैं, और 3 में से आपको एक होमवर्क मिलेगा। 2 क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करके देंगे, तो जो होमवर्क मिलेगा आपको वो हम लास्ट में देखेंगे, और उसके बाद 2 क्वेश्चन जो बचे हैं उनको भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद बात करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस की। अब जो ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या लिखा है, 0.0001 NaOH विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन पे देखते जाइएगा। लिखा है 0.0001, उसके बाद लिखा है कैपिटल में N। उस N का मतलब नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, उसका मतलब है नॉर्मेलिटी। जब आप फर्स्ट ईयर क्लास में पहुंचेंगे तो आपको नॉर्मलता पढ़नी पड़ेगी, जिसे अंग्रेजी में नॉर्मेलिटी बोलते हैं। तो ये एक तरीके की यूनिट आप समझ लीजिए कि ये हमारी सांद्रता की एक यूनिट है ना। उसके बाद लिखा है NaOH विलयन, जाहिर सी बात है हमें हाइड्रोक्साइड आयन दिया है, क्यों, क्योंकि NaOH से मिलेगा हमें OH आयन, तो इस तरीके से वो हाइड्रोक्साइड आयन हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है pH। तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, वही सब फॉर्मूले यूज होंगे जो आपने अभी पिछले क्वेश्चंस को करने में किए हैं, लेकिन सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें हम लोग जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसे निकालें कैसे, उसे पावर में कैसे चेंज करें। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आखिर हमें दिया क्या है। हमें जो दिया है उसे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि क्या दिया है, NaOH विलयन दिया है, मतलब NaOH जो होगा उसको हम लोग अपघटित कराएं तो मिलेगा हमें Na+1 और OH -1। तो -1 लिखें या ना लिखें, लेकिन माइनस जरूर लिखेंगे, है ना। इसका मतलब यह है कि हमें हाइड्रोक्साइड आयन जो सांद्रण है उसकी सांद्रता दे दी है 0.0001, ये दे दिया है। ऐसा पहला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कम से कम 6-7 बार यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन और इसके बाद वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और दोनों के दोनों 4-4 नंबर के पूछे गए हैं। अब इसे कैसे लिखेंगे, देखिए ये पॉइंट हटाएंगे जब, तो नीचे कितनी संख्या बढ़ेंगी, 1 2 3 4। मतलब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे सबसे पहले आप इसको लिख दीजिए, वरना आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको दिक्कत होगी लिखने में। क्या हुआ, पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो बढ़ाए, नीचे बढ़ा दिए हमने 4 जीरो। अब देखिए 1 के आगे सब 0 0 है, तो आप इसको सिर्फ 1 लिख दीजिए, क्योंकि दशमलव वहां से हट गया है। अब ये हो गया 10 लिखा है, और 10 के जो देखिएगा जीरो कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसे आप लिख सकते हैं 10 की घात 4,
बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसे। अब ये 10 की घात 4 कभी जब ऊपर जाएगी, जब 1 के साथ जाएगी, मतलब जब कोई हर जो है वो ऊपर जाता है अंश में, तो उसकी जो पावर होती है वो कितनी हो जाती है, वो हो जाती है हमारी उल्टा चिन्ह हो जाता है। मतलब अगर माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन बस आपको जो साइंस के इन क्वेश्चंस को करना है तो आप बस याद रखेंगे कि प्लस होगा तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने OH आयन की जो सांद्रता निकाल ली है। बस अब क्या करेंगे आप, अब इससे आप POH निकालेंगे, फिर pH निकालेंगे। तो कैसे करते हैं, लिखेंगे कि चूंकि क्या दिया है, हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण, तो मतलब POH बराबर, देखिए यहां से शुरू करते हैं चूंकि लगा के, क्यों, क्योंकि हम लोगों को अब यहां से क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग मोड में लेके जाना है। तो POH बराबर क्या हो गया, माइनस लॉग बेस में 10, और ये हो गया हाइड्रोक्साइड आयन, ये हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस, फिर हो गया लॉग, और ये हो गया 10, है ना। OH आयन मतलब आपको दे दिया है इन्होंने 1 गुणे, तो 1 अगर मिले तो कोई फर्क नहीं है, सिर्फ क्या लिख देंगे आप, 10 की घात माइनस का 4। क्यों लिख देंगे, पहले क्वेश्चन में आपको हमने बताया है। अब माइनस और माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, 4 आगे आया, और ये हो गया लॉग, ये वाला 10 और ये वाला 10, है ना। तो 4 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1 है। बार बार सूत्र को लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इन्हीं सूत्रों का उपयोग होगा, बाकी किसी सूत्र का उपयोग नहीं होगा। लेकिन एक सूत्र और है, सूत्र कहें या आप उसका मान कहें, कुछ भी कहें, इसके बाद हम आपको भी बताएंगे, है ना। तो 4 एकम कितना हो गया, 4 हो गया, मतलब आपका POH आया है। अभी POH आया है, लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है pH। तो क्या लिखेंगे, अतः pH बराबर, डायरेक्ट लिख दीजिए कि 14 माइनस POH, और POH की जो वैल्यू है वो कितनी निकाली है, देखिए ये POH इधर ले आइए, फॉर्मूला ही बन जाएगा ये वाला। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 4, मतलब आपका जो pH आया है वो कितना आ गया है, वो आ गया है आपका 10। अब आप बताइए कि विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, लेकिन आप बताएंगे कैसे, क्योंकि हम लाइव तो है नहीं। तो क्या है कि इसका विलयन कैसा होगा, इसका विलयन क्षारीय होगा। और यदि समझ में आ रहा है तो कृपया कमेंट जरूर 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 करें। तो क्या हुआ, इसका विलयन कैसा होगा, ये क्षारीय होगा, मतलब कड़वा होगा। तो क्लास ये हुआ कि अब जो है 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की, और 8 नंबर आपका होमवर्क होगा, लेकिन उसे हम समझाएंगे आपको जरूर। तो क्या हुआ, ये हम लोगों ने सॉल्व करके आपको बता दिया है, हमने आपको बता दिया है। अब क्या करेंगे, हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्या लिखा है, एक विलयन में H+ आयन की का जो सांद्रण है, मतलब हाइड्रोजन आयन सांद्रण है, वो कितना लिखा है, 4 गुणे 10 की घात -9 मोल प्रति लीटर। इस तरीके से आपको अभी तक क्वेश्चन नहीं मिला था, और हाई स्कूल के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछा गया है, और ये जब भी आता है तो 4 नंबर का आता है। बस फर्क क्या है, अभी तक आपको 1 गुणे दिख रहा था, अब 4 गुणे दिखा है। इसकी भी ट्रिक बताएंगे लास्ट में, लेकिन उससे पहले आपको ये पूरा क्वेश्चन देखना होगा, समझना होगा, है ना। मोल प्रति लीटर है, इस विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए, और लास्ट में कह दिया है कि विलयन की प्रकृति भी बताइए। कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले आप लिखेंगे कि हमें दिया क्या है, हमें दिया है H+ आयन का जो सांद्रण दिया है वो क्या दिया है, 4 गुणे 10 की घात -9 दिया है मोल प्रति लीटर। देखिएगा ये मोल जो प्रति लीटर यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको N दिख जाए, M दिख जाए। N का मतलब नॉर्मलता होता है, और M का मतलब मोलरिटी, मतलब मोलरता होता है। याद रखिएगा, N और M मतलब यूनिट से आपको कोई मतलब नहीं है, जो यूनिट दी है आप उसे ही लिख देंगे, है ना। तो ये जो लिखा है उसे हम अवॉइड करते हैं। फिर लिखते हैं हल। आपको हाइड्रोजन आयन सांद्रण दिया था, इसका मतलब यह है कि आपको pH वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, pH। देखिएगा अब अभी तक आपको ये फॉर्मूला यूज करना नहीं पड़ा था, लेकिन इसको भी अब आपको यूज करना पड़ेगा। ये जो ब्रह्मास्त्र संभाल के रखा था, अब इसका वक्त आ गया है, क्योंकि क्लास भी जो अंतिम पड़ाव पे आ गई है और इसका अंत हमें करना होगा, इसलिए ब्रह्मास्त्र का यूज करना होगा। तो क्या हुआ, pH बराबर आप लिखेंगे माइनस लॉग बेस में 10 और H+। अब क्या करते हैं, लिखते हैं माइनस लॉग, है ना, ये 10 हो गया। ये H+ आयन दिया है, कितनी वैल्यू दी है, वो वैल्यू दी है हमें 4 गुणे 10 की घात -9 दिया है। अब कैसे करेंगे समझिएगा बहुत ध्यान से।
अभी तक आप क्या कर रहे थे, ये पावर उठा के आगे भेज रहे थे, लेकिन अब इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एक भी लगा है, और जब भी कभी गुणे में वैल्यू ऐसे लिखी हो तो पावर आप नहीं भेज सकते हैं। अगर ऐसा होता कि ये ऐसे लिखा होता तब आप भेज सकते थे, क्योंकि ये पूरे के ऊपर पावर है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए आप इसको आगे नहीं भेज सकते हैं। अब करना होगा आपको इस वाले ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल। तो क्या होगा, ये जो 4 × 10⁻⁹ लिखा था, इससे आप लिखेंगे माइनस, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे। देखिएगा, सुनिएगा, उसके बाद यहाँ हो गया लॉग, और बेस में जो 10 लिखा है उसे आप चाहे तो लिखा रहने दें, चाहे तो हटा दें। तो ये 4 हो गया, उसके बाद प्लस लॉग लिखेंगे, और ये क्या लिखा है, 9 लिखा है, तो इसे हम लोग लिख देंगे 10⁻⁹, और बेस में क्या हो गया 10। क्या यूज किया हमने फॉर्मूला लगा दिया log m × n वाला। क्या होता है, log m × n बराबर log m प्लस log n, और आगे क्या, आगे लगा दिया माइनस। तो क्या है, माइनस लगा है तो लगाएंगे, लेकिन ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ये माइनस हुआ, उसके बाद log 4। अब आपको log 4 का मान तो पता नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको। देखिए, log 4 लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं log। देखिए, अभी 10 को हम हटा के चलते हैं, बाद में लिख दिया जाएगा ना। तो ये 2 की पावर कितनी हो गई, 2। बिल्कुल आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है, 4 ही होता है। उसके बाद ये वाला जो 9 लिखा है, इसे आप ऐसे ही पढ़ा रहे दें। क्या लिखें, log 10 की पावर कितना, -9। अब इस 10 को लिख लिया जाए जो हम अवॉइड करके चले थे, है ना। अब ये माइनस हो गया। अब कौन सा फॉर्मूला यूज कीजिए, इस वाले ब्रह्मास्त्र का यूज हो चुका है। अब पुराने अस्त्र पे आ जाते हैं, जो कैसा है, वो है हमारा ये वाला log m की पावर n वाला। तो n आगे इस बार आएगा, तो क्या होगा, माइनस, ये वाला 2 आगे आया तो 2 लिखा, फिर लिखा log 2, और बेस में 10, प्लस 9 आगे आएगा तो ये प्लस, ये माइनस, कौन सा चिन्ह लगाएगा, लगा देगा वो माइनस का चिन्ह। उसके बाद बचेगा log। ये कठिन क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी भी ये क्वेश्चन आता है, उसके ऑप्शन में भी ये क्वेश्चन आएगा, लेकिन यदि आपने ये सीख लिया, तैयार कर लिया, तो आप थ्योरी से बच जाएंगे, और ये क्वेश्चन मात्र आपका 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। अब क्या किया, आप जानते हैं कि माइनस, देखिए ये 2 लिखा है। अब इंपॉर्टेंट वाली बात बताएंगे, क्या है, लिख लीजिएगा यहाँ पे आप कि log 2 की जो वैल्यू होती है, क्या होती है, log 2 का जो मान होता है वो होता है हमारा 0.3010। इसको आपको याद करना होगा, इसे आप अपनी कॉपी पे रेड लाइन के ऊपर लिख लीजिएगा, है ना। तो ये 2 हो गया। log 2 की वैल्यू कितनी बताई, 0.3010। ये माइनस लगाया, उसके बाद ये देखिए 9 लिखा है, 9 लिखा, और 10 की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी होती है, 1 होती है। अब इसको आप 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखा माइनस, पढ़ा रहने दीजिए अभी माइनस, है ना। तो माइनस हुआ, ये क्या है, 2, क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा है, तो इसे आप लिखेंगे 2, और इसको इससे गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 0.6020 आएगा, फिर माइनस हो जाएगा, और ये 9 कम कितना होगा, 9 होगा। अब माइनस को खोल दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, है ना। तो क्या हुआ, माइनस 0.6020, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस और माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, है ना। अब ये प्लस का 9 और ये माइनस का, तो अब क्या है, 9 में से इसको घटा देना है। कैसे घटाएंगे, 9 लिखेंगे, पॉइंट लगा के 1 2 3 4 0 बढ़ाएंगे। क्यों 4 0 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 संख्याएं हैं। उसके बाद 0.6020 लिखेंगे आप। अब क्या करेंगे, इसे हम लोग घटाएंगे, है ना। देखिएगा, 0 में 0 गया, 0 हो गया, लेकिन जब इधर से हाथ से लेंगे तो यहाँ होगा 10, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 9, और यहाँ बचेगा 8। 10 में 2 गए तो कितना बचा, 10 में 2 गए तो 1 बचा। 9 में 0 गए तो 9 बचे। उसके बाद 9 में 6 चले गए, 3 बचा। 8 में 0 गया तो 8 बचा। मतलब कितना उत्तर आया, 8.391। कितना उत्तर आया, 8.391। अब आप बताइए, ये 7 से ज़्यादा है या 7 से कम है। आप कहेंगे ये 7 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो विलयन का जो प्रकृति थी वो कैसी है, अम्लीय होगी। तो आप लिख सकते हैं अतः विलयन कैसा होगा, वो क्षारी होगा। यानी उसकी प्रकृति कितनी होगी, क्षारी होगी। कैसी होगी, क्षारी प्रकृति का होगा, अतः विलयन क्षारी होगा। इस तरीके से ये क्लास भी यहीं पे समाप्त होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट जैसे ही आप ले लेते हैं, अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको जाना है
जो वीडियो में शुरू में हमने आपको बताया था। क्या बताया था कि ये क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस होने वाले हैं। तो उन क्वेश्चंस में आपको फिर से जाना है और जाने के बाद क्या करना है, करना ये है कि वो क्वेश्चन जो 8 नंबर पे लिखा था उसे आपको स्वयं हल करना है। और जब उसे आप हल करेंगे तो उसका उत्तर कितना आएगा मैं आपको देखकर बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरे सामने नहीं है। क्वेश्चन है, पढ़ के आपको हम बताते हैं। 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻6 m है। m का मतलब मोलरता है, याद रखिएगा। तो कैपिटल M आप लिखेंगे। फिर लिखा है इस विलियन का pH मान व प्रकृति बताइए। देखिए 10⁻6 लिखा है तो इसका मतलब उत्तर कितना आएगा, 6 आएगा। और विलियन की प्रकृति कैसी आएगी, वो अम्लीय आएगी। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपको यहाँ स्क्रीन पर शायद लाइट की वजह से ज़्यादा ना दिख रहा होगा, तो ये जो क्वेश्चन दिख रहे थे ये सारे के सारे मैंने आज आपको बता दिए हैं। और इसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपकी परीक्षा में मेरी क्लास के अलावा पूछा जाए। इतने ही टाइप्स आ सकते हैं, वैल्यू चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन करने का मेथड चेंज नहीं होगा। और सबसे आसान तरीका ही आज हमने आपको बताया है। इसलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने वीडियो लास्ट तक देखा है। अब हम विदा लेते हैं अपनी इस क्लास से। यदि हम हिंदी में बात करें तो विदा लेते हैं अपनी इस क्लास से, और आप अपनी तैयारी जारी रखें हाई स्कूल के एग्ज़ाम के लिए जो 2021 में होना है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है और अभी कोई क्लास स्कूल्स में नहीं हो रही हैं। इसलिए बस आज की क्लास के लिए मैं बस इतना ही आपके लिए लेकर आया था। और अब हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, और यहाँ से आपका केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे अपने फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में हम आपको प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला लेसन पढ़ाना शुरू करेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में 11 चैप्टर आपका जो है दिया हुआ है। वहाँ से आप शुरुआत करेंगे। जैसे ही वो चैप्टर वहाँ से कंप्लीट करते हैं, 2 चैप्टर वहाँ से जैसे ही प्रकाश और मानव नेत्र वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, तुरंत हम जंप करेंगे अपनी केमिस्ट्री पे, और उसके बाद हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी की क्लास से हमारी क्लास से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी की क्लास आपको बीच बीच में मिलती रहेगी और केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास भी साथ साथ चलती रहेंगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।